वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कैसे न कैसे ईडी को, किसी को पैसा देकर, किसी को सीबीआई भेजकर, किसी को इनकम टैक्स भेजकर, कभी कभी ऐसे बयान देकर। जिस प्रकार की बुखलाहट है, कल आपने देखा होगा हरियाणा में जूते पड़ने वाली स्थिति पैदा हो गई थी। तो मेरे को लगता है जिस प्रकार के हालात हैं, ये इंडिया शाइनिंग निकलेगा। मेरे को नहीं लगता कि कहीं टारगेट तक भी बीजेपी पर मेरे गुरु की बेअदबी हुई, तब अकाली दल के पत्ते खुल गए थे। अकाली दल के पत्ते तब खुल गए थे, अंत हो गया था जब श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी में दखल देना और अपने हुक्म देने और अपने हुक्मों की पालना, जो गुरु की सेवा में लोग थे उनको कहना कि इसकी पालना करो, पत्ते तो खुल गए थे। और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी जी के भी लगे होंगे पोस्टर्स, आपके और राहुल गांधी, हाँ, और खरगे साहब के भी लगे होंगे, देवेंद्र यादव जी के भी लगे होंगे, और साथ में प्रताप सिंह बाजवा भी होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्टर लग गए हैं तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव का फैसला कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा, वो मीटिंग के बाद खरगे साहब ने लेना है और राहुल गांधी जी ने लेना है। बीइंग ए हेड ऑफ द पार्टी, अध्यक्ष होने के नाते, ये हमारा जिस प्रकार से हमने लोगों के बीच में जाना है, जो गारंटियां दी, जो हमारा न्यायपत्र है, उसको लेकर हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके के पोस्टर लगाएंगे। पर 2019 में जिस तरह से अमृता वड़िंग ने आपका कैंपेन चलाया था, वैसे ही वो दोबारा वहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं। तो हम कोई भाग थोड़ी रहे हैं। कैंपेन तो गिद्दड़बा भी चल रहा है, कैंपेन तो फरीदकोट भी चल रहा है, फिरोजपुर भी चलेगा। और अगर हाईकमांड कुछ हुक्म देगी तो फिर कौन सा राजा वड़िंग और राजा वड़िंग का परिवार कहीं कभी भागा है? हम तो लड़ते आए हैं। और हमारी खेती क्या होती है पॉलिटिशियन की? हमारी यही है कि फसल बीजना और उसको काटना, और पॉलिटिशियन ने इलेक्शन लड़ना, यही हमारा काम है। और क्या काम है? मलूका साहब के डॉटर पत्ते खोलती, हाँ, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਤੇ ਖੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। पत्ते तो हो सकता है रात ਨੂੰ ਹੀ खोल दिए, पत्ते ऑलरेडी सारे तय सीक्वेंस वाइज लाए हुए है, ब्लाइंड पई हुई है, जिवें वो कहते होंगे जुआरी, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਖੋਲਣੇ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੈਅ, ਜੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਬੇਗੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੈਅ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। परमपाल कौर जो आईएएस ऑफिसर थी वो शामिल हुई है वहाँ बठिंडा में पत्ते खोलते मलूका। वैसे तो अकाली दल के पत्ते तो इस विधानसभा में खुल गए थे। अकाली दल के पत्ते जब बेअदबी हुई, 200 से ज्यादा बार मेरे गुरु की बेअदबी हुई, तब अकाली दल के पत्ते खुल गए थे। अकाली दल के पत्ते तब खुल गए थे, अंत हो गया था जब श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी में दखल देना और अपने हुक्म देने और अपने हुक्मों की पालना, जो गुरु की सेवा में लोग थे उनको कहना कि इसकी पालना करो, पत्ते तो खुल गए थे। और इस बार बड़े बादल साहब का चुनाव हारना, सुखबीर सिंह बादल का 30-30 हजार से चुनाव हारना और मजीठिया का हारना, पत्ते तो खुल गए। लेकिन ये अकाली दल के अंत की एक नई शुरुआत है। अंत हो चुका है, अंत की एक नई शुरुआत है। अभी तो बहुत लोग बाकी हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता। कुछ लोग पटियाला से हैं, कुछ लोग रोपड़ से हैं। अब देखना होता क्या है। तो बठिंडा में क्या 3 महिलाएं अब मैदान में लग रही हैं, ऐसा लग रहा है? हरसिमरत कौर बादल, परमपाल कौर सिद्धू और अमृता वड़िंग। पता नहीं आप क्यों बार बार एक ही बात पर 3 महिलाएं, हो सकता है 4 महिलाएं हो जाएं। 3 क्यों, हो सकता है 4 भी हो जाएं। तो लगता नहीं है। ये मैंने कहा है कि पत्ते हमने लगा के रखे हुए हैं, आप हो सकता है रात को ही खुल जाए। वड़िंग साहब, कांग्रेस की तरह या माफी चाहेगा अकाली दल की तरह आम आदमी पार्टी में भी कल हमने देखा दिल्ली में एक मंत्री रिजाइन कर गए। क्या आपको लग रहा है पंजाब में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति? और यहाँ से भी हमने देखा सांसद विधायक पहले स्थिति मैंने बता दिया आपको, पता चल गया। जो एक सांसद को टिकट दिया था वो चला गया। यार ऐसे जो लोग हैं ना, उनका रुझान, उनका समय खत्म हो चुका है। ऐसे लोग, आज लोग, ये वाकई वही होगा जो राहुल गांधी ने कहा कि वाजपेयी जी के समय इंडिया शाइनिंग की जो बात थी,
आज जिस प्रकार से बुखलाहट है बीजेपी के अंदर, और कैसे कैसे किस प्रकार से नीचे तक वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कैसे न कैसे ईडी को किसी को पैसा देकर, किसी को सीबीआई भेजकर, किसी को इनकम टैक्स भेजकर, कभी कभी ऐसे बयान देकर, जिस प्रकार की बुखलाहट है। कल आपने देखा होगा हरियाणा में जूते पड़ने वाली स्थिति पैदा हो गई थी। तो मेरे को लगता है जिस प्रकार के हालात हैं ये इंडिया शाइनिंग निकलेगा। मेरे को नहीं लगता कि कहीं टारगेट तक भी बीजेपी पहुंच पाएगी। सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ जो हाँ यार, परिवार हमारा है, 100 साल पुराना परिवार है साडा, 15-16 बार वो लड़ चुके हैं यार। नाराजगी परिवार नाल हुंदी है, और मैनू लगदा वो जिहड़ा परिवारों किते नहीं चलिया, वो परिवार कांग्रेस पार्टी का हिस्सा, वो साडे नाल। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 13 को हो रही है सर, पंजाब की है चर्चा उसमें उम्मीदवार? मैं तो कह रहा हूँ पता नहीं वो रात को ही आ जाए। आज मैं कहीं कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल 13 को है, आ सकता है पंजाब, क्यों नहीं आ सकता। सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ जो ड्रग केस है उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक उनकी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में वो डिसाइड नहीं हो जाती, वो ट्रायल में गो अहेड नहीं करेंगे। तो मैंने तो पहले आपको कई बार कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो हमारे लिए सामान्य है, और ये हमारे लिए एक अच्छा फुरमान है, अच्छा संदेश है हमारे लिए कि ये अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए वो तमाम कार्रवाई को रोकने का काम किया है। इसका मतलब वो हमारे लिए अच्छा है, और जिस प्रकार से ये केसेस वेसेस बने थे उसका ये चेहरा गवर्नमेंट का नकाब हो रहा है। आओ